और जब हम ये सुनते हैं कि नहीं पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाना से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ है? हाँ है। सब रूपों का अलग अलग है। जैसे आप यहाँ बैठे तो आप अलग है, और आपको पुलिस की वर्दी मिल जाए, प्रमाण पत्र मिल जाए कि आप एक से पुलिस हो, तो फिर आपका अधिकार अलग हो जाएगा, फिर आपकी सम्मान एक अलग हो जाएगा। अभी ये पत्रकार है और आप चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाओ, पिटोगे। तो पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर कब जाना चाहिए? पंचमुखी हनुमान जी के कभी भी जा सकते हैं। पंचरूप हनुमान जी ने धारण किया था पाताल में। पाताल लोक का एक राजा था अहिरावण। जब राम जी को, लक्ष्मण जी को वो चोरी करके ले गया, हरण करके ले गया, तो उसने प्रण किया, रावण को वचन दिया कि इन दोनों को हम खत्म कर देंगे, तुम चिंता मत करो, युद्ध तुम जीतोगे। तो उसने सोचा कि इनका वध कर दें, कुल देवी है, उनको बलि दे दें। तो उसकी देवी थी, जो देवी उसे सिद्ध थी, उनके नाम का 5 मुखी का दीपक जल रहा था और रहस्य वहीं छिपा था। तो राम जी लक्ष्मण जी बंधे पड़े थे। तो राम जी बोले, कहो लखनलाल। लखनलाल बोले, आ रहा है नजदीक काल। राम जी बोले, चिंता मत करो, बचाने वाला भी आ रहा, अंजनी का लाल। बोले, यहाँ कहाँ कैसे? और हनुमान जी तो सब जगह है। हनुमान जी आ गए। दरवाजे पर ही मकरध्वज से उनकी मुलाकात हो गई। कहाँ जा रहे? हनुमान जी बोले, अंदर जा रहे। युद्ध हो गया, ऐसे कोई एंट्री नहीं, पास दिखाओ। हनुमान जी बोले, हम सबके पास बनाते हैं, तुम्हें क्या खाक दिखाएं? हनुमान जी को लगा कि एक दो मुक्का रगड़ेंगे, नटवट ढीले हो जाएंगे, लेकिन वो भी उनका ही बेटा था। भयंकर युद्ध हुआ, द्वंद्व युद्ध। जो दाव पैंच हनुमान जी खेले वो भी खेल। हनुमान जी बोले, यार भाई अपना परिचय तो दो। तो उन्होंने परिचय दिया, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज। हनुमान जी शौक हो गए, इधर तो कोई है ही नहीं, बेटा होना तो दूर की बात है। बोले, भैया उनकी तो शादी तक नहीं भाई, तुम कहां से हो गए प्रकट? बोले, नहीं अपन है। कैसे? उन्होंने घटना बताई। पहले आप बताओ आप कौन? बोले, जिनके नाम से अपना आइडेंटिटी तुम बता रहे हैं, हम वही हनुमान जी है। पर ये बताओ कि तुम हमारे बेटा कैसे हुए? तब मकरध्वज ने बताया कि जब आप लंका गए थे और समुद्र में पूंछ बुझाने के लिए जब आप गए तो पसीना आया, पसीने की बूंद को हमारी माँ ने पा लिया, उससे हमारा जन्म हुआ हो। अब तुम बेटा, हम तुम्हारे बाप, चलो साइड में। ये बताओ, ये जो तुम्हारा राजा है, इसके पास कोई 2 राजकुमार आए सुंदर से? बोले, आए, बहुत प्यारे। बोले, वो हमारे प्रभु आराध्य, लीला कर रहे हैं, तुम्हारी महिमा बढ़ाने के लिए ही उन्होंने लीला की है। हनुमान जी ने ऐसा संबोधन किया मकरध्वज को। पर ये तुम्हारा राजा मरेगा कैसे? बोले, देखो हम विश्वासघात तो कर नहीं सकते, राज बता सकते हैं, कर सको तो कर लेना। 5 बत्ती वाला एक दीपक जल रहा, जो भी आदमी एक बार में उसको बुझाएगा वही मार पाएगा, और क्षमता नहीं। अब एक तरफ की बत्ती को, 2 बत्ती को हम लोग बुझा सकते हैं एक बार में, 5 को एक साथ बुझाना कठिन है। हनुमान जी लाल फूल पर बैठ करके गए तो राम जी ने धक्का दिया लक्ष्मण जी को, लेटे लेटे, देखो वो आ गए। लखनलाल बोले, कौन? बोले, अंजनी लाल। बोले, दिखाई नहीं रहे? कहाँ? थाली में देखो, उसमें तो लाल लाल पुष्प है। बोले, उसी लाल लाल में ही तो अंजनी लाल है, कमाल करने आए हनुमान जी। रूप बनाया 5 मुखी। हनुमान जी तो अतुलित बलधामा में, और 5 मुख रूप धारण करके हनुमान जी ने एक बार में फूंक लगाई, बुझ गया, अहिरावण का वध कर दिया। तब से हनुमान जी की पंचमुखी रूप में पूजा होने लगी। वो 5 मुख वहां के, तो उनको जो भी करता है उनकी पंचमुख रूप में, इसलिए दरवाजे के बाहर और अंदर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र ब्राह्मणों से या स्वयं भी मंत्र अभिमंत्रित करके रख लेना चाहिए। रावण जैसे राक्षस एंट्री नहीं करेंगे, डरेंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब, ये वही महावीर रूप है, पंचमुखी रूप है हनुमान जी का। हनुमान जी थोड़ा धन कमाने में मदद करते हैं? ट्राई नहीं किया। जिसको कमाना है वो कुछ कर सकता है, फिर जिसको धन के लिए जाना है वो क्या करे? व्यापार। भाई लॉजिक की बात पूछो तो यही, हनुमान जी तो कृपा बरसाते हैं, करो आगे बढ़ोगे आप। पर करना पड़ेगा, हनुमान जी गड़ा हुआ धन नहीं देंगे। अब आप सट्टा के नंबर पूछने चले जाओ। एक हमें कोई, हम एक बात बताना भूल गए, बताया हमें। एक मजे की बात ये है, क्या हुआ कि हमको एक फ्लाइट में एक आदमी मिला, बोले हमारे गुरुजी बहुत पावरफुल है। हम कहा होंगे, होते ही हैं गुरु तो पावरफुल सबके होते हैं, हम कहा हम अपने भी कम थोड़ी हैं। हमारे 2 गुरु हैं, एक अदृश्य रूप में सन्यासी बाबा, एक हमारे दादा गुरु एक हमारे अदृश्य रूप में सन्यासी बाबा, एक हमारे जगत गुरु जी।
अच्छे अच्छे छिल जाते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, हम कुछ और बता रहे हैं। उनका क्या बता रहे बताओ। बोले जैसे तुम्हारे पास शक्ति है ना हमारे गुरुजी के पास। हम कहा होंगे था वो कहीं केरल का उड़ीसा का, हमें ये ध्यान नहीं है। बोले हमारे गुरुजी नंबर बता देते हैं। हम कहा के? बोले मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर। हम कहा गजब है यार। बोले तुम बता देते हो? हम कहा यार जी सकती अपन पे नहीं है। हम कहा हमारे पास जी सकती तो नहीं है, लेकिन हम कहा एक बात बोले बुरा ना मानो। बोले हम कहा भारत पे कर्जा बहुत है, सट्टा नंबर अगर बताएं तो हम तुम्हारे गुरुजी का चेला बनने आ जाएं। अमेरिका में लॉटरी लीगल है, बाहर में गाँव मटका नंबर लगा के भारत को कर्जा चुकवा दो। पूरी गली में उसने हमसे बात ही नहीं की। हमका बेतुके आदमी बेफिजूली के ये जो मोबाइल नंबर, ये जो आधार कार्ड नंबर बता भी दे तुम्हारे गुरुजी तो देश का क्या भला हो रहा है ये बता दो। इसलिए हमने कहा ना, अभी हम कुछ दिन पहले बोले, अभी हम आपको फिर से आपके इस पे मोबाइल पे भी बोल देते, पर्चा बनाने से, मन की बात बताने से इस भारत का भला नहीं होना है। भारत के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, वो करने की तैयारी हमने की। दूसरी बात, हनुमान जी धन कमाने पे भी कृपा करते हैं। वो तो निष्ठा से जाओ, चाहे जो छुपा लो। हमारे जैसा गांव देहात का आदमी, अनपढ़ आदमी, पढ़ा नहीं है, समय नहीं दिया, जीवन का कोई पता नहीं था, ढंग का पता नहीं, मुझे कौन पूछता था? तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले। ये हनुमान जी की कृपा है कि आप हमारे साथ बैठ के बात कर रहे हैं, वरना अपनी औकात हमें पता है। ये हनुमान जी की कृपा है। तो अगर आप यहां से जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ना पा पाए। वो बागेश्वर बालाजी और कोई भी हनुमान जी राम की करे, तो जब भी उनकी सेवा में बैठे तो राम नाम जप करें। हनुमान जी की पूजा में प्राण प्रतिष्ठा तो चोला चढ़ी हुई मूर्ति को स्पर्श करने से बचना चाहिए, उसमें तेज बहुत होता है। हम लोग अपवित्र भी होते हैं, कई बार अच्छी जगह से भी नहीं जाते, विचार भी कई बार तो दूर से प्रणाम करो। घर के जो हनुमान जी उनकी सेवा पूजा करो, जैसे अपनी सेवा करते वैसे अपने हनुमान जी की सेवा करो। आप स्नान